शांति अहमदाबाद विमान हादसे की घटना आप सभी ने देखी, जो आज हमारे भारत देश को और पूरे विश्व की इसको पूरी खबर पहुंच चुकी है। सभी के दिलों को झकझोर करके रख दिया है। ऐसी घटना, ऐसा दुख जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। ऐसा दृश्य आप सबने अपनी आंखों से देखे हैं और जब आप इसकी कल्पना करेंगे तो आपके आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे कि ऐसी ऐसी घटना भी हो सकती है। जिन लोगों ने इस घटना को देखा है, जिन बच्चों ने उसका वीडियो बनाया है जहां प्लेन गिरा है, और जो वहां पर बच्चे थे उन्होंने उस घटना को देखा है, ऐसी घटना को देख करके रूह कांप गई है उन लोगों के बीच में जो अपने मुख से बताया है। और आपने भी उन सब चीज़ों को, उन घटनाक्रम को देखा होगा। वीडियो यूट्यूब पर इतनी सारी न्यूज आजकल आ रही है, आप सबने देखी होगी। सोचिए इतना बड़ा ब्लास्ट सा हुआ, 1,00,000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल था उसमें। जब वो हादसा हुआ तो कितना बड़ा बम ब्लास्ट होगा, क्या लोगों की स्थिति होगी, कैसे जल गए हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, आवाज आ रही है, कैसी लोगों की स्थिति हो गई है। ये सारी चीज़ों का मतलब कहने का ये है कि जो ये घटना हुई है इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, और ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती के कारण ही हुई है। अभी विशेष करके खास तौर पर इस बात का पता नहीं चल पाया कि किसकी गलती के कारण ये घटना हुई है, लेकिन इसमें न किसी की गलती तो हुई है। आप सभी से इसलिए कह रहे हैं कि ये हादसे जो हुए हैं ये हमें ये सिखाते हैं कि आप चाहे कहीं पर हो, आप चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब पर हो, किसी किसी भी पद पर हो, कोई भी पोस्ट हो आपकी, इसे लेकर के बड़ी से बड़ी आपकी पोस्ट हो, यूं कहें कि आप अपने परिवार में ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी आपको जिम्मेवारी मिली है, जिस काम की आपको जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले आपको ये प्रण ले लेना है कि मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाऊंगा। अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना है। आप सबको पता होगा कि उड़ान भरने से पहले जब कोई भी प्लेन उड़ता है तो उसके इंजीनियर होते हैं जो भी चेकिंग करते हैं। जब फ्लाइट उड़ती है तो उसकी पूरी छानबीन की जाती है, पूरी चेकिंग होती है। इंडियन लोग उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ्लाइट, 9 घंटे लगते थे लंदन तक जाने में, और उड़ान भरनी थी उसको जब, तो एयरपोर्ट से वहीं पर ही गिर गई, उड़ ही नहीं पाई। यहाँ इससे क्या सिद्ध होता है कि जब फ्लाइट उड़ जाती, ऊपर उड़ जाती, आसमान में पहुंच जाती, तो कुछ हो जाता, तब बात कुछ अलग होती, लेकिन उड़ ही नहीं पाई और वहीं पर ही वो क्रॉस हो गई, टकरा गई। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई गलती है। अब जिसकी गलती है वो सामने आ जाएगी, पकड़ा जाएगा व्यक्ति, जो भी होगा। लेकिन आप सोचिए कि जिसकी जान चली गई है, कितने निर्दोष परिवार चले गए हैं। एक डॉक्टर थे, उसके हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे थे, उनका पूरा परिवार चला गया। एक से एक अच्छे अच्छे लोग थे उसमें, वो चले गए हैं। कोई अपनी जॉब करने के लिए जा रहे थे, कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे तो कोई कुछ कर रहे थे। क्या क्या प्लानिंगें थी उनके जीवन की। आप सबने उनको देखा होगा कि किसी ने आखिरी बार अपनी सेल्फी ली है, मैंने अपना वीडियो अपलोड करके दिखाया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और उसमें गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी एक वीडियो में ऐसा दिखाया है कि एक महिला थी और वो आगे वाली सीट पर बैठी थी, तो वो फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के माना दिखा रही थी कि मैं इनके देखो, मेरे बाजू में
मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो गुजरात के जो सीएम, पूर्व सीएम, तो कहने का भाव ये है कि कितनी ज़िंदगियाँ थीं, कितने लोग थे, क्या-क्या उनके सपने थे। किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे परिवार नष्ट हो गए, पूरे परिवार से लोग चले गए हैं। इतना बड़ा हादसा किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की गलती से हुआ होगा, तो कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, ये हम सब देख चुके हैं। तो आप सबके लिए एक सीख है, हम सबको एक सीख लेना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं, जो भी आपको ज़िम्मेवारी मिली हुई है और आज जो आपको ज़िम्मेवारी मिली है, वो समझो कि आपको एक ईश्वर ने दी है। आपने मेहनत की, आप उस पद पर पहुँचे, आपकी काबिलियत थी, आपकी मेहनत थी, आपका भाग्य था, लेकिन ये सब कुछ कहीं न कहीं इसके पीछे ईश्वर की जो अदृश्य शक्ति है, वो ही होती है। क्योंकि अगर आप कुछ कर लेते हैं, कई लोग आपने देखे होंगे, आपके साथ में भी पढ़े लिखे होंगे कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, किसी न किसी प्रकार से आज वो नहीं पहुँच पाए वहाँ पर। तो ये समझिए आपके भले पढ़ाई की, मेहनत की, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, जहाँ आप बैठे हैं, ये भगवान ने आपको मौका दिया है, आपकी ज़िम्मेवारी को अच्छे से निभाने के लिए। इसलिए आपको अपनी ज़िम्मेवारी बड़े अच्छे से निभानी है, चाहे आपकी छोटी हो, चाहे बड़ी हो। आप ये मत समझिए कि ये छोटी-मोटी चीज़ है, चलता रहता है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और छोटी-छोटी गलतियों के कारण बड़े-बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि खुद को महसूस कीजिए, अपने परिवार के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो कितना दुःख होता है। इसलिए अपने लोग, अपना परिवार प्यारा होता है। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए अपने कार्य की ज़िम्मेवारी को निभाइए। विशेष करके आज ऐसी घटना जो हो चुकी हैं, हम सब देख चुके हैं कि रेलवे पर भी ऐसी घटना हो जाती है कि वहाँ पर भी गेटमैन जो होते हैं, वो उनको क्या हो जाता है, नींद आ जाती है, पता नहीं, कहाँ बिज़ी हो जाते हैं कि कई बार वो गेट बंद नहीं कर पाते और ऐसे कई जगह हादसे हो चुके हैं और कोई बस, कार, बाइक कोई भी हो, वो वहाँ से निकलती है और ट्रेन से टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हादसे हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति की ज़रा-सी गलती से तो चाहे आप कहीं भी बड़ी जगह पर पोस्ट हो आपकी, आप छोटी जगह पर हैं, चाहे आप किसी ऑफ़िस में हैं या फिर कहीं पर भी हैं आप, चाहे गेटमैन ही हों आप, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेवारी को विशेष रूप से अच्छे से निभानी है। चाहे आप अपने घर में हैं, आपके घर की जो ज़िम्मेवारी आपको मिली है, जो आपके कर्तव्य हैं, वो भी आप ज़िम्मेवारी से निभाइए, क्योंकि अगर घर में भी आप हैं, जो पद मिला हुआ है, वो समझिए कि आपको ईश्वर ने ही दिया है। इस ज़िम्मेवारी को विशेष अच्छे रूप से निभाइए, क्योंकि दूसरी चीज़ आपको ये सीख लेनी है इस हादसे से, इस घटना से सभी को कि देखिए, अपने ही कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, जो हमें अंत में पश्चाताप करना पड़े, पछताना पड़े। इस किसी को दुःख नहीं देना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है और हमेशा अच्छे पुण्य कर्म करके चलना है। कभी ये मत सोचिए कि हम आगे चल कर के कर लेंगे या फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 दिन बाद, 8 ऐसा कर लेंगे। इन चीज़ों से फ्री होकर के फिर हम भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्संग सुनेंगे या फिर हम आध्यात्मिक से जुड़ेंगे। ये सोचना आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो जाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता है। कब क्या हो जाए, अचानक क्या हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो समय है, जिस समय में आप जी रहे हैं,
जो समय आपको मिला हुआ है, उसी समय में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का लाभ लेना है और इसका अत्यंत आवश्यक है। हमें समय को टालते नहीं जाना है, हमें गफ़लत नहीं करनी है, हमें फालतू की चीज़ों में अपना समय नष्ट नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इन बातों को आप विशेष ध्यान में रखिए क्योंकि ये हादसे, ऐसी घटनाएँ हमें यही सिखाती हैं कि कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है रहता है इस चीज़ों का कि इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, आध्यात्मिकता से जोड़िए और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा सोच कर के मत चलिए कि हम 4 दिन के बाद अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को ध्यान देंगे। अभी जो मर्ज़ी है सो कर लो, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएँगे और अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। ये सब चीज़ों को सुधारने का, समझने का आपके पास हो सकता है समय ही ना मिले। इसलिए हमेशा भगवान की कहते हैं एवर रेडी रहिए। हमें भगवान शिव बाबा ने यही शिक्षा दी है, यही समझाने दी है कि सदा एवर रेडी रहो। कब घंटी बज जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि हम बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, तो कुछ समय के बाद पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए। ये समय कोई देख कर के नहीं आया है, किसका कब हो जाए। इन सब चीज़ों को, आलस को छोड़ कर के और अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहिए और परमात्मा की याद में अपने मन को मनाना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए और अपने जीवन में दुआओं के खाते को बढ़ाइए, पुण्य के खातों को बढ़ाइए क्योंकि पुण्य ही हमारे अंत समय में काम आते हैं। तो हमें इन चीज़ों का विशेष अपने जीवन में अपनानी है। अभी जो आत्माएँ चली गई हैं, उन आत्माओं के लिए हमने एक दिन और एक वीडियो में बताया था कि आज भी और कह रहे हैं कि विशेष उन आत्माओं को लगातार दुआएँ दीजिए, अच्छी शुभभावना दीजिए। उन आत्माओं की शांति और के लिए, उन आत्माओं के लिए परमात्मा से उनके लिए शुभ भावनाएँ करते रहिए और उन्हें इस दुःख से बाहर आने की शक्ति दें क्योंकि उन्हें बहुत बड़े दुःख का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा जब अचानक कोई दुःख होता है, तो बहुत ही बड़ा दुःख होता है और उससे बाहर आने के लिए लोगों को बहुत समय लगता है। इसलिए परमात्मा से दुआएँ कीजिए उन परिवार के सभी लोगों के लिए कि उन्हें इस दुःख से बाहर निकाले और उन्हें शांति मिले, उन आत्माओं को मुक्ति मिले। ऐसी शुभ भावनाएँ हम सभी रोज़ करेंगे, मनसा सकाश करेंगे, दुआएँ देंगे। तो एक काम आपको रोज़ ज़रूर करना है। ओम शांति।